बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाई हूँ मैं आज पॉकेट फ़ोन की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। मुझे पता है आप लोगों ने पहली दफ़ा इसका नाम सुना होगा। चलें पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले लिया है मायो गार्लिक की हमने ड्रेसिंग ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने ये ले ली। और ये मैंने डो बनाई है और ये आप चल के पहले देख लें मैंने किस तरह इसको बनाया है। तो सबसे पहले डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है और मैंने नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, 1 प्याली दूध लिया है मैंने और 1 चमचा तेल लिया है और पानी हस्बे ज़रूरत। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैदे के अंदर नमक तेल मिला के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेना है। जैसे सिंपल नॉर्मल आटा गूंथते हैं हमें वैसे ही करना है। मैदे के हमें पराठे बनाने हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर सारा दूध डाल दूँगी। आप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ले लीजिएगा। तो अब हमने दूध डाल के मिक्स कर लिया था। अब हम पानी डाल डाल के इसको गूंदेंगे जैसे सिंपल आटा गूंदते हैं। मैं आपको बता दूंगी हमें कितनी अच्छी डो गूंदनी है। आखिर में ये देखें आप, मैंने इसको गूंद लिया है। फिंगर लगाने से बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे, तो मैंने ये तैयार कर ली। अब मैंने यही तैयार की थी और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। और ये टॉपिंग मैंने बनाई थी, तो आप चल के देख लें कि ये टॉपिंग मैंने किस तरह बनाई है। तो मैंने सबसे पहले सिंपली 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था फ्राइंग पैन के अंदर और मैंने इसके अंदर बॉइल्ड चिकन डाल दी है। और मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से चला लूँगी। आप लोगों ने इसको फ़र्स्ट टाइम नेम सुना होगा, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। अगर आपको जो अच्छी लगती हो आप वो डालें। मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर थोड़े से मैंने प्याज काट ली थी ऑमलेट साइज़ में, तो मैंने ये डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मशरूम्स भी हैं, ऑलिव्स भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको चला लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी स्पाइसेस जो मैंने ली थी। कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स मैंने 1 चमचा ली है ये। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस भी डालना है हमें। तो मैंने काली मिर्च डाल दी है इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये इसको हमें 1 मिनट पकाना है। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून। तो ये हमें इसको डालने के बाद जल्दी जल्दी चलाना है ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी ना छोड़ें। तो मैंने 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस डाल दिया था। हमें अब तेज़ आंच पे इसको जल्दी से फ्राई करना है ताकि ये इसकी सब्ज़ियां जो हैं वो पानी ना छोड़ें। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस का सॉस है तो मैं इसी के अंदर केचप ऐड कर दूँगी अच्छे से। आपकी मर्ज़ी, आपको ज़्यादा केचप पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, लेकिन ये इसका परफेक्ट है। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर केचप डाला था। तो इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो सिंपल अब मैं इसके अंदर डालूँगी खीरे जो कि मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। ये हमें एंड में ऐड करना है जब सारी चीज़ें हमारी हो जाएं। तो मैंने इसको अब ऐड कर दूँगी। एक दफ़ा मिक्स कर लेना है हमें। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप टॉपिंग करते वक्त ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसके ठंडा कर लूँगी बाउल में निकालने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये टॉपिंग मैंने इस तरह तैयार की थी। तो चले मैं चलते हैं पराठों की तरफ। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। मैंने इस डो से 2 कप मैदे से मैंने 5 बॉल्स तैयार की हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको प्रेस करके अच्छे से जैसे हम सिंपल रोटी करते हैं बेलते हैं वैसे ही मैं इसको बेल लूँगी। तो अच्छे से हमें इसको बेल लेना है बिल्कुल गोल, और इसमें अच्छे खासे रोल बन जाएंगे, पॉकेट्स कॉर्न बन जाएंगे। तो मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा लगा के सेकूंगी इसको। ये देख सकते हैं एक तरफ से इसकी साइड हो गई है। ये आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल बारीक चपाती से भी बारीक हमें पराठा बेलना है। तो मैंने इसको देखें घी में तल रही हूँ।
अच्छे से इसको सेक लेना है। तो ये तैयार हो गया। इसी तरह मैंने सारे बना लिए थे। ये आप देख सकते हैं, एज़ यू कैन सी कि कितने पतले बारीक हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हैं, चपाती से भी ज़्यादा। तो अब मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। ये इतने सारे बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक के मैंने 2 कर लिए हैं, बिल्कुल इस शेप में हमें चाहिए। तो अब हम अपनी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर मायो गार्लिक का ड्रेसिंग लगाऊंगी। आपके पास अगर मेयोनीज़ है तो आप इस पॉइंट पे वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं मायोनीज़ लगाने के बाद टॉपिंग करूँगी। अगर आपको कोई सॉस पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। केचप आपको नहीं पसंद तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, स्टफिंग जो मैंने इसकी बनाई है। मेयोनीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप ये भी हटा दें। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर टॉपिंग स्टफिंग जो मैंने बनाई थी वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं कर देनी क्योंकि फिर वो बाहर आ जाती है। तो अब मैं इसको उठा के रोल करना आपको सिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। हमें ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेना है बस, सिंपल। तो ये हमारा पॉकेट कॉर्न तैयार है और मैं इसके ऊपर इसको पैक करूँगी। स्प्रिंग अनियन जो होती है, हरी प्याज, उसकी जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट होता है वो ले लेना है हमें और वाइट वाला निकाल देना है। उससे हमें इसको पैक कर देना है। इससे ये खूबसूरती में आता है और अच्छा भी लगता है। सॉरी मुझसे टूट गया था, तो कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ये पॉकेट कॉर्न तैयार हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है और फिलिंग भी अच्छे से हो गई है। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। अगर आप लोगों को सही से समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया है तो अभी देख लें आप इसको। वैसे ही मैंने इसके अंदर ड्रेसिंग लगाई है और स्टफिंग डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है और मैं इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन जो है, हरी प्याज वाला हरा हिस्सा लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो टूथपिक से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसी तरह इसको सारों को बना लिया था। ये इतने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त बने थे। बिल्कुल टेस्ट ही इसका अलग होता है। तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, मुंतहा फूड डायरीज़ के नाम से। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। और इंशाल्लाह मैं ईद के हवाले से आप लोगों को रेसिपीज़ दूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।